हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बाकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ डाउट होगा उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जो है हम लोग जो है तीसरा इक्वेशन देखेंगे। कल तक हम लोग जो है दो इक्वेशन देख चुके थे, ठीक है। बैलेंस करने का दो इक्वेशन देख चुके थे, तीसरा आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन का बैलेंस करना, ठीक है। इसमें देखो कुछ सिंबल है, पहले ये ध्यान दो। पहले जैसे देखोगे ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बगल में एस लिखा हुआ है। ये तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके बगल में क्या दिया हुआ है, ए क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी ए क्यू लिखा और ये भी तुम्हारा क्या है, जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। इक्वेशन जो हमारा केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है बैलेंस करने के लिए, उसका कोई रोल नहीं है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। बस ये जान लो ये होता क्या है, ये थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ एस, ठीक है, या एल लिखा हुआ है या जी लिखा हुआ है, एक ए क्यू होता है और एक होता है पी पी टी। क्या होता है, पी पी टी, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। ये चार चीज सॉरी पांच चीज कहीं अगर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है ये समझो पहले। एस का मतलब होता है सॉलिड, एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। एल का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, इतना तो जानते ही हो तुम लोग। जी का मतलब क्या होता है, गैस, ठीक है। ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस। क्या होता है, एक्वस, ठीक है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है, प्रेसिपिटेट। इसका मतलब देखो, सॉलिड जानते हो, लिक्विड जानते हो, गैस जानते हो, एक्वस और तुम्हारा पीपीटी जानना है, ठीक है। बात समझ में। देखो एक्वस का मतलब ये होता है, ये होता है कि सॉल्यूबल इन वाटर। क्या होता है इसका मतलब, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्यूबल। क्या होगा ये, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन वाटर। बात समझ में आया, ठीक है। अगर ए क्यू कहीं लिखा हुआ है उसका मतलब ये एक्वस, एक्वस का मतलब होता है कि वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा ए क्यू है, यानी कि ये तुम अगर इसको हम लोग का नाम है वाटर में घोले हैं, ये घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। और ये पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, यानी कि इनसॉल्यूबल होगा, ये वाटर में क्या होगा, घुलेगा नहीं। जैसे ऑयल होगा, ठीक है, कोई फैट है, ये सब क्या हो, या कार्बोहाइड्रेट हो जो होता है वो हमारा नहीं घुलेगा। बात समझ में आया, ठीक है, जो इनसॉल्यूबल इन वाटर में होगा, ठीक। इसका इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन में आया था, इसको हमने बता दिया, ठीक है। करना क्या, कल का हम लोग जो लेक्चर देखे थे उसमें क्या हुआ था कि दो मेथड से बताए थे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एक एबीसीडी वाला, एक क्या बताए थे, एबीसीडी से, और दूसरा ट्रिक से, ट्रिक से। तो पहले हम लोग एबीसीडी से देख लेंगे। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ क्या लिख देंगे, बी, और यहाँ लिख देंगे सी, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, ठीक है। बात में एबीसीडी हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, एल्युमिनियम इधर भी देखना है, एल्युमिनियम इधर भी देखना है। देखो ये वाला एल्युमिनियम, ठीक है, ए के साथ है, और ये वाला एल्युमिनियम हमारा सी के साथ है, ठीक है। बात में यहाँ कितने कितने एलिमेंट है एल्युमिनियम के, एक ही है ना। तो ए बन जा ए बन जा जो हमारा ए होगा, इधर भी क्या कितने एल्युमिनियम है, एक ही है ना। तो सी बन जा क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ए जो है वो सी के बराबर हो गया। ए जो है वो सी के बराबर, यानी कि ए की वैल्यू जितनी होगी उतनी सी की वैल्यू होगी, या जितनी सी की होगी उतनी ही ए की हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ध्यान दो पहले। अब हाइड्रोजन को देखेंगे। इधर वाला H किसके साथ है, बी के साथ है, और इधर वाला H किसके साथ है, हमारा बी के साथ है, ठीक है। बात समझ में आया। तो होगा क्या, यहाँ भी ये 1 है तो बी बन जा बी, बी बन जा बी, और इधर वाला क्या हो जाएगा, डी टू जा, डी का टू में मल्टीप्लाई होगा, 2D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। तो यहां से हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन को देखेंगे। ये वाला जो क्लोरीन है वो बी के साथ है, यानी कि कितना हो जाएगा, बी बन जा बी, कितना हो जाएगा, बी बन जा बी, और इधर वाला क्लोरीन किसके साथ है, सी के साथ है, यानी कि 3C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब इतनी चीज हो गई। अब हम लोग किसी एक की वैल्यू रखेंगे। देखो सी हमारा यहाँ भी आ रहा है, सी हमारा यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अगर सी की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं एक, कितना मान लेते हैं, 2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मानोगे तो आसानी से हो जाए, काटना नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो लेट सी की वैल्यू रख देते हैं 1, कितना रख देते हैं
1। तो यहां से a की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों 1 आ गया, दोनों कितना आ गया 1 हो गया। यहां से देखो b इक्वल टू कितना है 3c है ना, यानी कि 3 यहाँ पे 1 रख देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ ध्यान दो, पहले b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे b की वैल्यू हमारा 3 है, रख दिए, और यहाँ पे कितना है 2d है, कितना है तुम्हारा 2d है, ठीक है। सही है, चलो हाँ क्या हुआ, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी हमारी, d की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, सबकी वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे ही नहीं, कितना हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी कि S, ठीक है। उसके बाद B की जगह पे कितना रखेंगे, B की जगह पे रखेंगे 3, कितना रख देंगे यहाँ पे 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा HCl हो जाएगा, और ब्रैकेट में AQ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद एरो लगाएंगे, C की जगह पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रखते नहीं हम लोग, तो क्या हो जाएगा AlCl3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा AQ हो जाएगा, कितना हो जाएगा AQ हो गया, ठीक है। और D की जगह पे कितना रखेंगे, D की जगह पे रखेंगे 3/2, क्या रखेंगे 3/2, और क्या रख देंगे H2, क्या रख देंगे H2, ये G हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। अब ध्यान दो, पहले अगर इसको इस तरीके से हम लोग रखे हैं 3/2, ये बड़ा गंदा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये बहुत ही गंदा लग रहा है, ठीक है। तो करना क्या है हम लोग को, जैसे 3/2 है, कितना है 3/2 है, इसमें से 2 हटाना है, क्या करना है 2 हटाना है, तो ये बताओ क्या डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना सिर्फ 3, यानी कि पूरे इक्वेशन में क्या कर दें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें पूरे इक्वेशन में क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से भी क्या करेंगे यहां भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तुम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, इसको एक बार और राइट करेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6 HCl AQ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा एरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2AlCl3 AQ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3H2, क्या हो जाएगा 3H2G, मतलब गैस। तो ये हमारा क्या हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया ये, ठीक है। बात समझ में आया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। हमें जो मल्टीप्लाई करना हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो दोनों क्वेश्चन लगाए थे उसमें पूरा हमारा क्या हो रहा था 3 आ रहा था, 1 आ रहा था, 4 आ रहा था, कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में आएगा जो भी नीचे वाला नंबर रहेगा उसी से पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इसको अपने कॉपी में नोट करें। चलो इसके बाद जो है इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कैसे उसको हम लोग को सॉल्व करना है, जल्दी से करना है, ठीक है। जैसे ये वाला थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है पेपर में, अगर इसको करोगे तो टाइम ज़्यादा ले लेगा लेकिन बेहतर आएगा, ठीक है। तो हम लोग को ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है उसको देखें। पहले इसको उतार लेना फिर से, AlS HCl ब्रैकेट में AQ एरो Al एल्युमिनियम क्लोराइड AQ प्लस H2 ब्रैकेट में गैस, ठीक है। बात समझ में आया। हमारा ट्रिक क्या था, ट्रिक हम लोग का ये था कि हम लोग को जो भी ऑड दिया होगा, जो भी ऑड नंबर दिया होगा उसको क्या बनाएंगे हम लोग इवन बनाएंगे, क्या बनाएंगे इवन बनाएंगे। और ऑड नंबर को इवन बनाने के लिए क्या करना होता है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्या करना होता है 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यही हम लोग का ट्रिक है, ठीक। तो ध्यान दो पहले, सबसे पहले ध्यान दो, पहले यहाँ पे 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये यहाँ पे ये 3 दिख रहा है, ऑड दिख रहा है ना। तो ऑड को हमें इवन बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या करना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे इसको 2 से तुम मल्टीप्लाई करने किए तो ये 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया ना। तो हमारा जो 3 था ऑड था वो क्या बन गया हमारा इवन बन गया, 2 3 जा 6,
तो हमारा जो क्लोरीन था वो हमारा कितना हो गया, 6 हमारा एलिमेंट हो गया। तो जब इधर 6 है तो इधर भी तो 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे। क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ एक काम और करेंगे कि जो हमारा जो एल्युमिनियम सॉरी क्लोरीन तो हमारा 6 हो गया, लेकिन एल्युमिनियम हमारा क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया, अनबैलेंस। देखो इधर एल्युमिनियम कितना है, एक ही है ना, लेकिन उधर क्या हो गया, हमारा एल्युमिनियम हमारा 2 हो गया। इधर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आया। तो एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया और मेरा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, एक चीज क्या अनबैलेंस हो गया, एक चीज और भी क्या अनबैलेंस हो गया, हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। इधर 6 है, उधर कितना है, 2 है। इधर कितना है, 2 है ना। तो 2 को हमें 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को हम लोग को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 से। ये नहीं कि 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 2 3 जाओ क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ये हम लोग का क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया हम लोग का बैलेंस। देखो एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, क्लोरीन 6 6 1 जा 6, 2 3 जा 6। सारे जो है हमारे एलिमेंट थे, जो हमारे एटम थे, वो सब क्या हो गए, बैलेंस हो गए। बात समझ में आया। तो वो ABCD से था और ये ट्रिक से था। तो कौन सा बेहतर लग रहा है आप लोग को, ट्रिक वाला। हाँ, तो दोनों सीखो, क्या करना है, दोनों सीखो, सीखते दोनों रहो। ठीक है, इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लो। जानते हो बहुत सारा लोग पढ़ाते, पता क्या करेंगे, पहले कहेंगे मेटल को बैलेंस करो, फिर क्या कहेंगे नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर क्या कहेंगे, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब लड़का तो इतना तेज तो है नहीं कि वो मेटल पहचानेगा। पहचानोगे इसमें से मेटल कौन है, बहुत लोग पहचान लेंगे, नहीं पहचानो। देखो एल्युमिनियम मेटल नहीं है, एल्युमिनियम तो हमारा मेटल है, इधर एल्युमिनियम क्या है, मेटल। तो सबसे पहले मेटल को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो वो सब नियम कानून छोड़ो, पहले ऑड इवन जानो, खत्म बात। इससे हम लोग का 90% क्वेश्चन लग जाएगा, 10% जो होगा वो हम लोग ABCD लगा देंगे। तो हम ठीक ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है ये ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, और उसके साथ साथ क्या निकलेगी, एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो वो तो रिएक्शन अपनी जगह पे, हम लोग को बैलेंस कैसे करना है वही रूल है। ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे B, यहाँ पे क्या लिखेंगे C, और यहाँ पे क्या लिख देंगे D। इसमें मत कुछ करना। ठीक है, वो एनर्जी है क्या तुम्हारा, E पहले ही से बना है, देखो ABCD हो गया, उसको नहीं देखना है लेकिन। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इधर कार्बन देखेंगे। ये वाला कार्बन हमारा जो है कितना है, 6 कार्बन है, यानी कि कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा। इधर वाला कार्बन कितना है हमारा, 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। कितना बराबर हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन हमारा क्या है, तुम्हारा ये है मेरा हाइड्रोजन, ये क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने, किसके बराबर है, 12A हो जाएगा, यानी कि 12A जो है, इधर वाला हाइड्रोजन किसके साथ है तुम्हारा, D के साथ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे A का 12 मल्टीप्लाई करोगे 12A हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये कट हो रहा है जी, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 हो गया, यानी कितना आ गया, यहाँ पे 6A जो है ये हमारा D के बराबर आ गया। क्या आ गया, D के बराबर आ गया। और एक चीज और भी देखो, हमारा जो 6A है वो किसके बराबर है, C के बराबर है ना। हमारा जो 6A है वो हमारा C के बराबर है। तो जो 6A है ये C के बराबर होगा कि नहीं, हाँ, यानी कि ये वाला रूल फॉलो हो सकता है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, ये मेरा कितना है, 6A जो है ये C के बराबर है। तो 6A यहाँ पे आया था ना, तो 6A के बगल में हम लोग C लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर करके। ठीक है, अगला एक और देखो, ऑक्सीजन देखेंगे हम लोग। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो किसके साथ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, कितना है, 6 है। ठीक है, और एक चीज और भी ध्यान देना, 6 के साथ यहाँ भी है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, 2 जगह है। ठीक है, तो प्लस करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 6A, क्या लिखेंगे, 6A प्लस 2B। ठीक है, 6A प्लस 2B,
यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ है, O के साथ है, सॉरी D के साथ है, कितना किसके बराबर है, 1 के, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा D के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D, क्या हुआ, क्या, अच्छा सॉरी C के साथ भी है, ठीक है, ठीक सही कह रहे हो। यहाँ पे कितना है 2C हो जाएगा, भूल गए थे, ये तुम्हारा क्या है 2C प्लस D है, ठीक है। ये थोड़ा इक्वेशन थोड़ा सा अलग बन जा रहा है और सॉल्व तो करना ही हम लोग को, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, C की वैल्यू रख दो, क्या करो यहाँ पे C की वैल्यू रखो, और C की वैल्यू हम लोग इतना रखें, चलो C की वैल्यू हम देखो फ्रैक्शन में नहीं आने देंगे, ठीक है, ऐसा रखो कि ये कट जाए, ये वाला 6 इस वाले 6 से कट जाए, ठीक है। यहाँ कितना रख दें हम लोग, C की वैल्यू कितना रख दें, 6 रख दें, कितना रख दें, 6 रख रहे हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, 3 भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 6 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि A के बगल में 6 आ रहा है, तो हमारा कट नहीं जाएगा अभी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 6A इज इक्वल टू, तो 6 1 जा 6, हमारा A इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। देखो C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई, C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई, और A की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ध्यान दो पहले, यहाँ से C किसके बराबर है, D के बराबर है कि नहीं, C किसके बराबर है, D के बराबर है, तो C का वैल्यू अगर 6 है, C का वैल्यू अगर 6 है तो D का वैल्यू भी कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या क्या आ गया, A आ गया, C आ गया और D आ गया, तो यहीं पे रख दो, यहाँ पे रख दो। A की वैल्यू कितनी है 1, रख दो यहाँ पे 2B रहने दो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2, C की वैल्यू कितनी है 6 और D की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 1 जा 6, 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 6 जा 12, 12 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, या एक काम करते हैं, ये 6 से ये वाला 6 कट गया, ठीक है, ये 6 है, ये भी तो 6 है, इधर उधर से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 2B इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 6, B की वैल्यू क्या हो गया ये 6 हो गया, B की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है। A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया। कोई समझ पाया कि नहीं, यहाँ पे C की वैल्यू हम 6 क्यों रखे, अभी तक हम 1 1 रख रहे थे, क्या रख रहे थे 1 रख रहे थे, 1 रख रहे थे इसलिए क्योंकि वहां पे इधर कोई नंबर नहीं था, जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा 3 रहेगा तो 3 रख देना, 4 रहेगा तो 4 रख देना, 5 रहेगा तो 5 रख देना, ठीक है। बात में कोई नंबर नहीं रहेगा, A इक्वल टू C रहेगा तो C की वैल्यू 1 ले लेना, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक। अगर मान ले तो कोई लड़का एक लिख रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई लड़का ले लिया C की वैल्यू 1 ले लिया, कितना ले लिया C की वैल्यू कितना ले लिया 1 ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 A इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो A इक्वल टू कितना आएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा ना, कितना आ जाएगा A इक्वल टू 1/6, तो 1/6 रखोगे तो फिर 6 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को, जो इसके पहले वाला किए थे, ठीक है। उससे बेहतर क्या है हम वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई हमें करना ही ना पड़े। तो क्या करेंगे समझो, पहले यहाँ से इसको नहीं रखेंगे, ठीक, फिर से लिखेंगे A की जगह पे कितना रखेंगे 1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा C6H12O6, ठीक है, ये हो गया। B की जगह पे कितना रखेंगे, B हमारा कितना है, B हमारा 6 आया, तो यहाँ पे रख देंगे 6O2, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, C की वैल्यू कितना रखेंगे 6 रख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, और D की जगह पे कितना रख देंगे, D की जगह पे भी 6 आ जाएगा, तो हमारा हो गया H2O प्लस एनर्जी, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग काउंट कर लेते हैं एक एक हम लोग एलिमेंट। देखो इधर कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, कितना है, इधर भी कार्बन कितना है 6 है, ठीक है। और हाइड्रोजन देखो कितना है, यहाँ पे 12 है, कितना है 12 है, इधर हाइड्रोजन देखो कितना है 6 2 जा 12 हो गया। उसके बाद तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा 6 इधर भी है, और 6 दूना 12, 12 6 कितना है 18, 18 इधर है, ठीक है। इधर कितना है तुम्हारा 6 दूना 12 यहाँ पे, और 6 1 जा 6, 12 6 18 इधर भी है, 18 इधर भी है, तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। डालो इसको, जो है हम लोग ट्रिक से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। C6H12O6 O2 एरो, यहाँ क्या हो जाएगा CO2 H2O और प्लस एनर्जी, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक। अब एक चीज और ध्यान दो पहले, इवन जैसे ऑड को अगर इवन करना है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 से कर सकते हो, ठीक है, किसी भी इवन से कर सकते हो, जैसे अगर तुम 4 से करो तो भी तुम्हारा इवन बन जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद तुम्हारा 6 से करोगे तो भी क्या हो जाएगा, वो इवन ही बन जाएगा। मतलब इवन से करोगे तो इवन ही बनेगा वो, ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोग को ध्यान दो, पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देख लो, देखो ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस मत करने जाना, ठीक है। ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करने गए तो कंफ्यूज हो जाओगे, और ये वाला इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस होगा भी नहीं। जहाँ खूब ढेर सारा हो वहां पे बैलेंस उसको नहीं करना, हमें करना क्या है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन को पकड़ लेना है। इधर बस यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, वहां भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, खूब ढेर सारा नहीं ना है तुम्हारा, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, वहां भी है, सबके साथ ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस मत करने जाना, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ पे कितना कार्बन है हमारा 6, यहाँ पे कितना है 1, तो 1 को हमें क्या करना है 6 बनाना है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ना करना, ठीक है। 2 से अगर करोगे तो इधर 6 है, इधर कितना है तुम्हारा 2 1 जा 2 ही हो पाएगा, ठीक है, तो कम नहीं हो जा रहा है, तो हमें पूरा पूरा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 है तो 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन पकड़ेंगे, हाइड्रोजन कितना है, हाँ हाइड्रोजन हमारा है 12 है, और इधर कितना है 2 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए, 6 से कर देंगे, कितना से कर देंगे 6 से कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन, अब जाके हम लोग ऑक्सीजन को देखने जाएंगे कि ऑक्सीजन हुआ क्या है, हमारा कार्बन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 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 पहले काउंट करेंगे, देखो अब ध्यान दो, पहले इधर आप कुछ कर नहीं सकते, इधर कुछ कर सकते हो, इधर नहीं कुछ कर सकते हो, क्योंकि इधर अब तुम मल्टीप्लाई पहले से कर चुके हो, इधर कुछ करने जाओगे फिर इधर कार्बन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इधर वाले को गिन लेंगे, इधर वाले को क्या कर लेंगे, गिन लेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है जी 12 यहाँ पे है, 6 2 जा 12 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है जी 1, तो 6 1 जा 6, तो 12 और 6 कितना है 18 है, 12 6 कितना है 18, इधर भी तो 18 करना है, 18 करना है हमें, इधर भी कितना करना है 18 करना है। तो ध्यान दो, पहले 6 तो ऑलरेडी पहले से है हमारे पास है, 6 मेरे पास क्या है तुम्हारा ऑलरेडी पहले से है, हमें और कितना चाहिए 12 चाहिए ना, कितना चाहिए 12, तो इसी 2 को 6 बना, 2 को क्या कर दिया 12 बना दिया जाए, तो 2 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, बात समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, क्या हो गया बैलेंस हो गया। इस तरीके से इसको हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है, उसको भी नोट करो अपने कॉपी में। तो आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, ठीक, इसको आप लोग दोनों मेथड से आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, ABCD से भी और ट्रिक के माध्यम से, दोनों से ट्राई करके आप लोग जो है घर पे ट्राई करेंगे, और नहीं लगेगा तो आप लोग जरूर बताएंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन है, उसको हम लगवा देंगे। और इसके बाद जो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन जैसे दिए हुए हैं ना, ये सिंबल में दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन में दिया हुआ है। इसके बाद जो अगर अगला क्वेश्चन लगवाएंगे, 2-4 क्वेश्चन लगवा देंगे कि वो वर्ड में दिए होंगे, किसमें दिए होंगे वर्ड में, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहता है, वर्ड में दिया रहेगा, कहेगा कि इसका इक्वेशन लिखिए और उसको बैलेंस भी करिए, क्या करिए इक्वेशन अपने से लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है। जैसे यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है Fe2O3, ठीक है, तो Fe2O3 नहीं दिया रहेगा, कहेगा फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या लिख देगा फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, एरो लगा के यहाँ पे लिख देगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा आयरन लिखा रहेगा, ठीक है। आप जो है फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला जानेंगे तभी लगा पाएंगे, ठीक है। फेरस ऑक्साइड भी होता है और फेरिक ऑक्साइड भी होता है। फेरस ऑक्साइड का फार्मूला जो होता है FeO होता है, क्या होता है FeO होता है, और फेरिक ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो Fe2O3 होता है। फेरस दिया तो अलग, फेरिक दिया तो अलग, तो वर्ड में दिया रहेगा, उसको इसमें कन्वर्ट करके फिर से तब हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन उसको भी लगवा देंगे, कुछ होमवर्क बता देंगे, ठीक है, उसको आप लोग लगा लेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक, और बाकी जो हमें टॉपिक देखना हो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से जरूर है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, लाइक करें और इसको शेयर कर लें अपने दोस्तों में जो भी अपने पढ़ाई करता होगा, ठीक है। धन्यवाद।